Hello, friends. Welcome to my channel Pulse Excite. Let's tune into a healthy, hearty life. Hope you all are enjoying, sharing, and spreading positivity in your life. In my first video, I have shared my ideas on what is positivity and how it starts and comes to an action. And if you haven't seen yet, go and watch my first video soon. Now I have come with my second video for you all. So friends, stay tuned. Now in this video, I am going to share my thoughts on the importance of consistency in our life. मतलब स्थिरता क्या है और इसकी हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्णता है। कंसिस्टेंसी मीन्स स्थिरता या निरंतरता और पॉजिटिविटी का मतलब है सकारात्मकता। दोनों हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण को जीवन में ढालने से पहले हमें एक कंसिस्टेंट या सतत या स्थिर व्यक्ति बनना पड़ता है। चलिए तो पहले ये जानते हैं हु इज़ अ कंसिस्टेंट पर्सन। एक कंसिस्टेंट मीन्स स्थिर या सतर व्यक्ति, हम उसे बोल सकते हैं जो हमेशा उसी तरह व्यवहार करता है जिस तरह से वह किसी चीज़ में सफलता के समान स्तर को प्राप्त करता है। वह हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित रहता है और अपनी निश्चुल्क योजना से विचलित ना होकर अपनी प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता को बढ़ाता है। जैसे कि कहा गया है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ as because small steps makes the big changes। मतलब निरंतरता या स्थिरता जीवन में कुछ भी हासिल करने की कुंजी है। जैसे कि कहा गया है, रोज़ाना छोटे छोटे प्रयास बड़ा बदलाव लाते हैं। तो हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने के लिए निरंतरता मीन्स कंसिस्टेंसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। मतलब हर सफलता के पीछे एक सकारात्मक सोच और निरंतरता साथ साथ चलती है। इसीलिए कमिटमेंट के बिना हम कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते और कंसिस्टेंसी के बिना हम कुछ फिनिश नहीं कर सकते। तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल द 6 रूल्स टू बी मोर कंसिस्टेंट इन आवर लाइफ। 6 तरीके जिससे हम अपनी ज़िंदगी में निरंतरता को ढाल सकते हैं। तो पहला है सेट रियलिस्टिक गोल्स। हमें यथार्थवादी लक्ष्यों को सेट करना है। हमारे लक्ष्य यथार्थवादी मीन्स रियलिस्टिक होने चाहिए, अन्यथा हम असफलता के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। हम अवास्तविक मीन्स अनरियलिस्टिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे हार मानने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हम उन्हें हासिल नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए हमारे जो लक्ष्य होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, मीन्स यथार्थवादी होने चाहिए, अवास्तविक नहीं होने चाहिए। सेकंड है फाइंड अ गुड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हमें जवाबदेह ठहराने के लिए किसी का होना अपने ट्रैक मीन्स अपने लक्ष्य पर बने रहने का एक शानदार तरीका हो सकता है। जब हम जानते हैं कि कोई हम पर निर्भर है तो हमारे द्वारा उसका अनुसरण करने की अधिक संभावना होती है। तो इसलिए एक जवाबदेह मीन्स अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का हमारे कंसिस्टेंट बने रहने में, हमारे लक्ष्य की ओर हमें प्रेरित करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। थर्ड स्टेप इज़ स्टार्ट स्मॉल। एक बार में बहुत अधिक करने का प्रयास भारी पड़ सकता है और यह अक्सर उन कारणों में से एक है जिनके कारण लोग हार मान लेते हैं। हम हमेशा समय के साथ अपने लक्ष्य बढ़ा सकते हैं,
लेकिन छोटी शुरुआत करना ज़रूरी है ताकि हम निराश ना हों। नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ सेट अ शेड्यूल। एक निर्धारित कार्यक्रम होने से हमें अधिक निरंतरता या स्थिरता में रहने में मदद मिलती है, क्योंकि यह हमें संरचना मीन्स स्ट्रक्चर प्रदान करता है। जब हम जानते हैं कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है तो हम उस पर अमल करते हैं और वह हमारे लिए आसान हो जाता है। सो स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ इज़ मेक इट अ हैबिट। अधिक निरंतरता या सतत रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है किसी लक्ष्य को आदत में बदलना। एक बार जब हम कोई चीज़ आदत बना लेते हैं तो हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। यह बस कुछ ऐसा होता है जिसे हम करते हैं। तो अपनी आदत को बनाना और उस पर कंसिस्टेंटली चलना है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ रूटीन। किसी दिनचर्या मीन्स रूटीन की शक्ति को कम मत आंकिए। एक दिनचर्या मीन्स रूटीन हमें अधिक निरंतरता और स्थिर होने में मदद करता है, क्योंकि यह दूसरी प्रकृति बन जाती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कब करना है, इसलिए गलती की गुंजाइश कम होती है। तो रूटीन का हमारी कंसिस्टेंसी रखने में बहुत बड़ा रोल होता है। सो वी मस्ट फॉलो द रूटीन in our life. Now comes the topic, the benefits of being a consistent person. एक निरंतर व्यक्ति बनने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? You will achieve more goals. हम अपने लक्ष्यों को और ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। जब हम अपने कार्यों में निरंतरता रखते हैं तो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और हमारा क्या लक्ष्य है। द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ यू विल बी मोर रिलायबल। लोग निरंतरता का सम्मान करते हैं क्योंकि यह विश्वसनीयता मीन्स रिलायबिलिटी का संकेत है। जब हम अपने कार्यों में निरंतर होते हैं, लोग जानते हैं कि हम जो कहते हैं उसे करते भी हैं। वे हम पर विश्वास कर सकते हैं, जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। नेक्स्ट इज़ यू विल बी मोर हैप्पियर। अध्ययनों मीन्स स्टडीज़ से पता चला है कि जो लोग अपने कार्यों में निरंतरता रखते हैं वे आम तौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक खुश रहते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसा जीवन जी रहे हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप है और वे लगातार नई चीज़ें शुरू या बंद नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। निरंतर लोग अधिक उत्पादक मीन्स प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वे उन चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं जो मायने नहीं रखते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या करने की आवश्यकता है और बिना विलंब किए इसे पूरा करना है। तो हमें निरंतरता को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जैसे कहा गया है, यू डिड नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। तुम यहाँ तक केवल यहाँ तक आने के लिए नहीं आए हो, मंजिल आगे है। तो निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा, अपने लिए निरंतर लक्ष्य निर्धारित करके और हर दिन उनके प्रति छोटे छोटे कदम उठाकर हम धीरे धीरे प्रेरणा पैदा कर सकते हैं। और जब तक यह एक अजय शक्ति ना बन जाए हम तब तक निरंतर चलते रहें। इसलिए हमारा लक्ष्य चाहे जो भी हो, प्रेरणा की शक्ति को कम करके ना आंकें, क्योंकि यह उन्हें वास्तविक मीन्स रियलिटी बनाने की कुंजी
हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चिंता ना करें। हर किसी के पास ऐसे दिन होते हैं जब हम काम करने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते हैं या बिस्तर से उठने को मन नहीं होता। दैट्स नॉर्मल। लेकिन याद रखें कि ये दिन और ये भावनाएं अस्थायी हैं, ये गुजर जाएंगे। इस माहौल को बदलने के लिए बस हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है, और उत्पादक मीन्स प्रोडक्टिव बने रहने के लिए और दोबारा सकारात्मक मानसिकता को हासिल करने के लिए हमें ब्रेक मीन्स कुछ समय खुद को ब्रेक दे देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी उम्मीद ना खोएं और हमेशा कंसिस्टेंट और स्थिर रहें। और फ़िलहाल आपके लिए वास्तव में कार्रवाई करने का एकमात्र तरीका खुद पर विश्वास करना है और सकारात्मक बने रहना है। सो ऑलवेज बी हैप्पी and yeah, make your pulse much excite that will definitely tune into a happy hearty life. For sharing and spreading more positive attitude and to remain motivated, let's subscribe my channel Pulse Excite. Let's tune into a healthy hearty life. Good luck friends and take care.